नमस्कार। लंग कैंसर के बारे में लोगों में बहुत सारी मिथ्स यानी मिथ्याएं हैं। हम उन्हीं में से 10 को एक एक करके एग्जामिन करेंगे। मिथ नंबर 1 कि लंग कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बीमारी है, इंडिया में यह नहीं होता। सच्चाई यह है कि हमारे देश में भी यह होता है, तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ तक कि मेल्स में कई शहरों की कैंसर रजिस्ट्री में यह नंबर 1 कैंसर आ गया है और लेडीज़ में भी यह तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यह मिथ कि लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़, ये गलत है। ट्रुथ इज़ कि इट इज़ अ वेरी कॉमन कैंसर इन आवर कंट्री ऑल्सो। मिथ नंबर 2, लंग कैंसर इज़ ए स्मोकर्स डिजीज़, यह नॉन स्मोकर्स में नहीं होता। यह गलत है। शायद 30-40 साल पहले सही था। आज का जो डेटा है, हमारा डेटा और दूसरे कैंसर सेंटर्स का डेटा, वो ये कहता है कि नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर उतना ही हो रहा है जितना स्मोकर्स में हो रहा है। स्मोकर्स में ये स्मोकिंग की वजह से है और जो नॉन स्मोकर्स हैं उसमें एयर पोल्यूशन, चाहे वो आउटडोर एयर पोल्यूशन हो, इंडोर एयर पोल्यूशन हो, सेकेंड हैंड स्मोकिंग हो या दूसरे कारण हो सकते हैं। सच्चाई ये है कि आज इंडिया में लंग कैंसर स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दोनों में बराबर इंसिडेंस से हो रहा है। मिथ नंबर 3, लंग कैंसर अकर्स ओनली इन एल्डरली पीपल, मिडिल एजेड या यंग लोगों में यह नहीं होता। सरासर गलत है। जो हमारा आज का डेटा है और दूसरे कैंसर सेंटर्स का डेटा है, उसमें हम 40s में, 50s में और यहाँ तक कि 10% हमारे पेशेंट 30s में भी हैं। तो यह यंग एज में भी हम देख रहे हैं। पहले इसकी एज 50s और 60s होती थी, लेकिन पिछले 20-30 सालों में इसका पीक इंसिडेंस 1 से 1.5 दशक कम हो गया है, यानी यह जल्दी उम्र में देखने को मिल रहा है। तो आज की तारीख में 30 वर्ष से ऊपर के किसी भी व्यक्ति में अगर सजेस्टिव सिम्टम्स हों तो हमें लंग कैंसर के लिए वर्कअप जरूर करना चाहिए। मिथ नंबर 4, लंग कैंसर इज़ ए डिजीज़ ऑफ मेन, विमेन में ये नहीं होती। यह भी गलत है। शायद पहले ऐसा होता होगा, लेकिन अगेन जो हमारा रीसेंट डेटा है उसके अनुसार 40 से 45% हमारे पेशेंट्स जो हैं वो विमेन हैं और उनमें से बहुत सारे नॉन स्मोकर्स हैं और नॉन स्मोकिंग फैमिलीज से हैं या फिर उनके घर में कोई ना कोई स्मोकर्स है। तो आज की तारीख में यह विमेन में करीब उतना ही देखा जा रहा है जितना मेन में देखा जा रहा है। यह कहना कि लंग कैंसर विमेन में नहीं होता, यह गलत है। मिथ नंबर 5 कि लंग कैंसर का कॉमनेस्ट सिम्टम चेस्ट पेन होता है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। सच्चाई यह है कि लंग कैंसर का कॉमनेस्ट सिम्टम कॉफ होता है, यानी खांसी होती है और फिर खांसी में खून यानी बलगम में खून आता है। यह 2 इसके कॉमनेस्ट सिम्टम्स हैं। बाद में जब बीमारी फैल जाती है, चेस्ट के दूसरे अंगों को इन्वॉल्व कर लेती है, तब छाती के अंदर दर्द होना, छाती में सांस फूलना वगैरह चीज़ें होती हैं जो एडवांस्ड डिजीज़ शो करती हैं। तो खांसी होना, परसिस्टेंट कॉफ विच डज नॉट गो अवे, स्पेशली व्हेन उसके साथ में खांसी के अंदर खून आए, यह बहुत ही चिंताजनक सिम्टम है और ऐसा होने पर आपको लंग कैंसर का वर्कअप अवश्य कराना चाहिए। मिथ नंबर 6 कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस और लंग कैंसर ये 2 बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, इनका आपस में कोई मिक्सअप नहीं होता। सच्चाई ये है कि ट्यूबरकुलोसिस में भी खांसी आती है और खांसी में खून आता है और लंग कैंसर में भी खांसी आती है और खांसी में खून आता है। तो ये सिम्टम्स का
टोटल ओवरलैप है और यही कारण है कि काफ़ी पेशेंट जो शुरू में खांसी और खांसी में खून लेकर के डॉक्टरों के पास जाते हैं और चेस्ट एक्सरे में कोई पैच दिखता है, उनको इनिशियली ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज कर लिया जाता है, क्योंकि यह हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और कई महीनों तक उनको टीबी की दवा दी जाती है और सुधार न होने के सूरत में फिर सीटी स्कैन वगैरह करने पर उसका डायग्नोसिस होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस और लंग कैंसर के सिम्टम्स में ओवरलैप होता है और हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए ताकि लंग कैंसर मिस ना हो जाए। मिथ नंबर 7 कि बायोप्सी करने से लंग कैंसर बड़ी तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है। बिल्कुल गलत है। लंग कैंसर का सस्पिशन सिम्टम्स चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन इत्यादि के बेसिस पे किया जा सकता है। इसका फाइनल पक्का डायग्नोसिस बायोप्सी यानी उसका टुकड़ा लेके माइक्रोस्कोपिक में जांच करने से ही आता है, चाहे उसको दूरबीन से की जाए या बाहर से सीटी स्कैन की मदद से सुई डाल के की जाए। बिना बायोप्सी कंफर्मेशन के लंग कैंसर का इलाज नहीं स्टार्ट किया जा सकता और बायोप्सी से यह कदापि नहीं फैलता है। यह बिल्कुल झूठ है और किसी भी रोगी को बायोप्सी कराने में न कोई झिझक होनी चाहिए, न उसको देरी करनी चाहिए। मिथ नंबर 8 कि लंग कैंसर डायग्नोज होने पर उसमें सर्जरी या शल्य चिकित्सा का कोई रोल नहीं है और वो केवल दूसरी दवाओं द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। सरासर गलत। अगर लंग कैंसर को अर्ली स्टेज यानी स्टेज 1, 2 या 3 की अर्ली स्टेज में डायग्नोज और कंफर्म कर लिया जाए तो उसका शल्य चिकित्सा द्वारा क्योर संभव है और लाखों पेशेंट्स को इससे फ़ायदा होता है, प्रोवाइडेड उसका डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में हो जाए। तो लंग कैंसर में हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जाए। ऐसा करने पर सर्जरी द्वारा उसे क्योर करने का प्रयास किया जा सकता है। मिथ नंबर 9 कि लंग कैंसर की सर्जरी ओनली ओपन सर्जरी से ही हो सकती है और कोई तरीका नहीं है और पेशेंट को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अगेन यह गलत है। आज की तारीख में अर्ली स्टेज लंग कैंसर के ज़्यादा से ज़्यादा केसेस दूरबीन की पद्धति यानी जिसको हम वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी या VATS कहते हैं या रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, दोनों ही की होल मेथड्स हैं। इनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को ऑपरेट किया जा रहा है और यह मेथड उतना ही सफल है जितना ओपन सर्जरी, बल्कि इसमें पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, दर्द कम होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं और रोगी कहीं जल्दी अपने कार्य में वापस चला जा सकता है। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और आप एक ऐसे सेंटर में जाएं जहां ट्रेंड सर्जन्स हैं तो लंग कैंसर का की होल सर्जरी यानी वैट्स और रोबोटिक के द्वारा सफल ऑपरेशन किया जा सकता है। मिथ नंबर 10 कि लंग कैंसर का डायग्नोसिस मीन्स एंड ऑफ लाइफ, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। सरासर गलत है। अगर लंग कैंसर का डायग्नोसिस अर्ली हो जाए तो उसे सर्जरी द्वारा, चाहे वो ओपन सर्जरी हो, की होल सर्जरी हो, वैट्स या और रोबोटिक सर्जरी हो, उसके द्वारा उसको क्योर किया जा सकता है। और हमारे कितने ही पेशेंट्स हैं जो 10-10, 15-15 साल से ठीक हैं और अभी भी हमारे पास फॉलो अप करते हैं। लेकिन हाँ, स्टेज अगर लेट होगी आपकी तो फिर शायद क्योर संभव नहीं है, तो फिर उसमें कंट्रोल किया जाता है। तो लंग कैंसर डायग्नोसिस डज नॉट मीन एंड ऑफ लाइफ, देयर इज लाइफ आफ्टर लंग कैंसर डायग्नोसिस ऑल्सो, प्रोवाइडेड हम इसका डायग्नोसिस जल्दी की स्टेज में कर लें, उसका ट्रीटमेंट सही तरह से एग्रेसिवली कर दें। इसके बाद लंग कैंसर के बाद भी जीवन संभव है।